आज हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज द एंजाइम कोफैक्टर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि एंजाइम क्या होते हैं जी। एंजाइम हमारे पास दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास प्रोटीशियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीशियस पार्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रोटीशियस पार्ट को, विच इज़ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एडिशनल कंपोनेंट टू शो फुल एक्टिविटी। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है कोफैक्टर की, जिनको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी एडिशनल पार्ट की। एडिशनल पार्ट का मतलब होता है किसी एक्स्ट्रा पार्ट की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो हम जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे किसकी जी, हम बात कर रहे थे कोफैक्टर्स की। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कोफैक्टर की, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि वो एंजाइम जो होते हैं वो बगैर कोफैक्टर के अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है सही तरीके से काम करने के लिए। अब देखिए, मोस्ट ऑफ एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड कोफैक्टर। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, सही तरीके से काम करने के लिए। तो कुछ एंजाइम को ज़रूरत नहीं होती है, कुछ एंजाइम को ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें जी कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो कोफैक्टर क्या होते हैं जी, कोफैक्टर में भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ये दो टर्म होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल नहीं होते, यानी कि हाइड्रोकार्बन के बगैर जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। अब देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन सा है जी, जैसे हमारे पास फ्लाविन है, इसके एग्जांपल है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे जी ऑर्गेनिक कोफैक्टर के एग्जांपल दो, तो आप फ्लाविन के एग्जांपल दे सकते हो या हीम के एग्जांपल दे सकते हो। और हमारे पास इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं जी, मेटल आयन। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर आयन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे फ्लाविन है, हीम है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, और मेटल आयन्स जो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। अब हमारे पास कोफैक्टर मैं आपको बताऊं, अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, अब हमारे पास क्या होता है कि वो तब जाकर जुड़ते हैं जब हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट इस पर अटैच हो गया, तो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक ये हमारे पास कोफैक्टर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो ये एंजाइम जो होगा ये सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं जब एंजाइम, याद रख लें एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि जब हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं जी, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस वजह से हम अब हमारे पास जो ये कोफैक्टर होते हैं, कौन से कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ये किसमें हेल्प करते हैं, ये जब भी हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने तो उसको कौन हेल्प करता है, उसको हमारे पास हेल्प करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर। और उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इसका काम क्या होता है, ये तब रिलीज होता है जब हमारे पास, अब हम दूसरी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब हमारे पास एंजाइम काम कर जाता है। तो अब देखो ये हमारे पास एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास वर्क कर रहा है, तो अभी हमारे पास सबस्ट्रेट पे अटैच हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, तो इससे फिर ये क्या होता है, रिलीज होगा। यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के बाद ये रिलीज होता है और वो जाके अटैच होता है। और याद कर लें जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास लूजली अटैच होते हैं। लूजली अटैच का मतलब होता है कि ये लूजली अटैच होते हैं, टाइटली अटैच नहीं होते। और इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो भी हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, वो सिर्फ रिएक्शन के दौरान जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जैसे एंजाइम रिएक्शन करेगा उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह एक कुछ ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है जी, आर टाइटली बॉन्डेड विद एंजाइम। अब हमारे पास कुछ ऐसे कोफैक्टर होते हैं, अब ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, इसके साथ ये कोफैक्टर अटैच है फॉर एग्जांपल। अब ये कोफैक्टर क्या होगा, ये परमानेंट अटैच होगा, ये सिर्फ रिएक्शन के दौरान आकर अटैच नहीं होगा या उससे रिलीज नहीं होगा, बल्कि ये हमेशा के लिए इसके साथ अटैच होगा। अगर परमानेंटली कुछ कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ अटैच हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, ये परमानेंटली अटैच होते हैं। और याद रख ले जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है इवन के ये हमारे, इनको हम को एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको स्टूडेंट्स, को एंजाइम भी कहते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन हैं, विटामिन
वो सारे को एंजाइम है। याद करें, विटामिन आर को एंजाइम। इस वजह से हम कहते हैं कि विटामिन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक था कोफैक्टर का। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, इंशाल्लाह इसको फर्दर मैं क्लियर करके आपको समझाऊंगा।